आप देखते हैं संसार में कोई व्यक्ति बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त कर लेता है, दूसरे व्यक्ति उतनी बड़ी बड़ी सफलताएं नहीं प्राप्त कर पाते हैं। क्यों? दो महत्वपूर्ण बातें समझ लेना जरूरी है। आप सोचते होंगे जो बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त कर लेते हैं, इन्होंने अपने स्वयं की चेतना को जगाने के लिए कोई आध्यात्मिक दीक्षा तो नहीं ली, कोई आध्यात्मिक साधना तो नहीं की, फिर भी इनको इतनी बड़ी बड़ी सफलताएं क्यों मिली? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा सत्य आपसे कहना चाहता हूँ। इस पृथ्वी पर जितने लोग आते हैं, दे आर नॉट लाइक ए टैबुला रैसा। ये कोरे कागज के रूप में आप नहीं आते हैं। हर व्यक्ति जो आता है वो अपने अपने जीन्स, पिछले जन्मों में जो जो किया, जो जो पाया, जिस अवस्था में आप जीते रहे, वो सूक्ष्म रूप से आपके आत्मा रूपी चिप में आपके साथ साथ इस जीवन में आया। आप देखें, बीटल्स, बीथोवेन, मोजार्ट, इनका नाम सुना होगा। कोई 3 साल के उम्र में इतना बड़ा संगीत, कोई 5 साल की उम्र में गणित में इतने बड़े बड़े कमाल करता। तो मैं आपसे कह रहा था, हर व्यक्ति पिछले जन्मों में बहुत कुछ किया है और उसकी यात्रा जारी है, इस जन्म में वहीं से फिर शुरू हो जाती है। और इसीलिए कोई पैदा होते ही बहुत बड़े काम करने लगता है, कोई बाद में करता है और कोई पूरी ज़िंदगी नहीं कर पाता है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण रहस्य यह है कि अगर आप अपनी चेतना को जागृत करने में सफल हो जाए, किसी सद्गुरु के सहयोग से अगर आप अपनी सोई हुई संपदाओं को जगाने की दिशा में सक्रिय हो जाए, तो आप उस उपलब्धियों की उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं जो 100 जन्मों तक भी प्रयास करने पर आप आदमी को नहीं उपलब्ध हो सकती, उसे आप इसी जीवन में उपलब्ध हो सकते हैं। यही सद्गुरु की भूमिका है कि अगर सद्गुरु का सहयोग पूरा पूरा लिया आपने, अगर सद्गुरु की संपदा को आपने आत्मसात करने की चेष्टा की और आपका सद्गुरु से संबंध बन गया, तो सद्गुरु कई कई जन्मों का काम कुछ महीनों, कुछ वर्षों और जीवन के बहुत थोड़े से समय में ही कर देता है। इसीलिए अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने गुरु और शिष्य की परंपरा को इतना अधिक महत्व दिया।